कैसे हम वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट में उस वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है वॉल्यूम और OHLC के बारे में समझाना, जो कि ओपन हाई लो क्लोज के बारे में कैंडल का इंफॉर्मेशन देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम ट्रेडर में। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं और स्टॉक मार्केट में कैसे काम करा जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। उसके बारे में मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपका थोड़ा सा ध्यान पिछली वीडियो पे ले जाना चाहूँगा, जहाँ हमने एक कैंडल के बारे में बात करी थी, जो बुलिश कैंडल थी और बेरिश कैंडल, दो हमने वीडियो बनाई थी। उसी कैंडल को मैं दोबारा एक बार यहाँ पे लाके और उसके वॉल्यूम की बात करना चाहूँगा यहाँ पर, कि उस कैंडल के वॉल्यूम को हम कैसे जानें, कहाँ पर देखें, उसका क्या बेनिफिट है। वॉल्यूम देख के हम कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम मार्केट के ट्रैप से बच सकते हैं। तो ये बहुत कुछ डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। अगर हम वॉल्यूम को अच्छे से समझ जाते हैं तो हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अच्छा बना सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जो हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, लगभग इसके ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट डिपेंड होती है। जब ये कैंडल बन रही होती है, जो हम ग्रीन या रेड कैंडल की बात कर रहे हैं, मैं आपको आगे ले जाना चाहूँगा। जब भी कोई कैंडल बन रही होती है, सपोज करें ये ग्रीन कैंडल है एक, या रेड है, कोई भी कलर हो सकता है। तो इसके जैसे मैंने आपको पहले समझाया था कि इसके 4 पार्ट हैं। मैं चारों पार्ट की आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ रिवाइज करने के लिए। अगर ये ग्रीन कैंडल है, मैं आपके लिए ग्रीन कलर ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर जो ये ग्रीन कैंडल है, तो आपको पता होगा, मैंने बताया था आपको, अगर पिछली वीडियो में आप ध्यान देंगे तो इसका ओपन जो होता है वो हमेशा नीचे होता है और इसका क्लोज जो होता है वो हमेशा ऊपर होता है। ये इसका नीचे लो है और ये इसका नीचे हाई है। तो मैं अब दोबारा इस कैंडल को क्यों समझा रहा हूँ, पहले हमने जो आपको समझाया, बताया, जो हमने बातें की, वो एक कैंडल के फॉर्मेशन की बात हुई थी कि उसके 4 पार्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ये बेरिश, बुलिश, डोजी, किसी भी तरह की कैंडल हो, उसमें ये 4 पार्ट आपको मिलेंगे। कभी कभी हमें लो नहीं मिलता, कभी कभी हमें हाई नहीं मिलता, वो दूसरे तरह की कैंडल है। इसको भी मैं आपको कवर करूँगा आने वाले क्लासेस में। जो कि आज हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की। हम इस कैंडल के वॉल्यूम की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वॉल्यूम एक कैंडल को बनने में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है। टोटल वॉल्यूम जो इस कैंडल में ट्रेड हुआ, ये ग्रीन डिसाइड किसने किया या रेड डिसाइड किसने किया? ये हमारे या किसी भी ट्रेडर के या किसी बड़े इन्वेस्टर के या उस स्टॉक को या इंडेक्स को मूव करने वाले के बारे में बताता है कि वो उस टाइम क्या सोच रहे थे, वो स्टॉक को या इंडेक्स को किस तरफ ले जाना चाहते थे। ये सारा डिसाइड वॉल्यूम करता है। जब एक कैंडल पे वॉल्यूम आता है और वो कैंडल ग्रीन बनती है, तो वो हमें ये दर्शाता है कि इतनी वॉल्यूम के कैंडल, या मान लो सपोज करो ये मिलियंस में होती है क्वांटिटी, मिलियंस भी होती है, थाउजेंड्स भी होती है,
अलग अलग स्टॉक पे अलग अलग तरह के बायर सेलर्स बैठे होते हैं। इंडेक्स में तो और बड़ी वॉल्यूम होती है ये, वहाँ पर ज़्यादा ट्रेडर बैठे होते हैं, ज़्यादा ऑर्डर लगे हुए होते हैं। तो वॉल्यूम डिसाइड करता है टोटल ऑर्डर को, कि उस कैंडल को बनाने के लिए कितने लोग वहाँ पर इंटरेस्टेड थे और कितने लोग उसको उस पर्टिकुलर प्राइस पे, मान लो यहाँ पे ये कैंडल खुली है, तो यहाँ पर अगर हम छोटी सी बात करते हैं, हज़ारों की बात करते हैं, लाखों में आप वहाँ जाके देख लीजिए। मैं एक समझाने के पर्सपेक्टिव से आपको हज़ारों की क्वांटिटी में ले रहा हूँ। ये हज़ार बहुत कम होते हैं, वहाँ पे हमेशा मिलियंस में रहते हैं, लाखों में कई लाख रहते हैं। सपोज करो यहाँ पर 1000 वॉल्यूम आया है इस कैंडल के ऊपर, तो इसमें कुछ लोग यहाँ पर निकले भी हैं, कुछ लोग यहाँ पर भी निकले हैं, कुछ बीच में भी निकले होंगे। ये अलग अलग टाइम फ्रेम की बात होगी। अगर हम ये आवरली कैंडल देख रहे हैं तो उसके माइनर पार्ट में जाएंगे, 5 मिनट 15 मिनट में जाएंगे, तो यहाँ पर हमें रेड कैंडल भी मिलेंगी। जहाँ रेड कैंडल मिली होती है वहाँ पे हमें ये समझो कि इन 1000 ऑर्डर्स में या 1000 लोगों में या 1000 ट्रेडेड क्वांटिटी में, वहाँ बीच में किसी का पर्सपेक्टिव था कि हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि जब एक हाई बनता है वहाँ पर कुछ लोगों का विचार होता है कि यहाँ से स्टॉक शायद नीचे जाएगा, तो वो वहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। दोस्तों, मैं ये वीडियो सारी आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप इस लर्निंग को बढ़ा सकें। तो मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करिए, इसको ज़रूर शेयर करिए। बीच में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि ये एजुकेशन और आगे तक दूसरे लोगों तक पहुँचाई जा सके। तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ये जर्नी आगे बढ़ सके। अब बात करें दोबारा वॉल्यूम की, तो यहाँ पर अगर 1000 वॉल्यूम आया है, बीच में कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी थी, कुछ लोगों ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी थी। ये आप कैंडल के इंटरनल पार्ट पे जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे रेड कैंडल मिलेगी। अब जो ये 1K दिख रहा है, इस 1K में ये टोटल वॉल्यूम को दिखा रहा है आपको, चाहे वो बेचने वाले थे, अगर यहाँ 100 खरीदने वाले थे, 100 बेचने वाले थे, तो ये 200 हो गए। फिर 200 खरीदने वाले थे, 50 बेचने वाले थे, ये 250 हो गए, टोटल 450 हो गया। फिर 50 खरीदने वाले थे, 50 बेचने वाले थे, 100 हो गया। फिर 200 बेचने वाले थे और उनमें से 100 खरीदने वाले मान लो या बेचने वाले मान लो, वो टोटल पे ही जाएगा आपका 300। ये हो गया। जब हम इन सबको टोटल करेंगे 300, 250, 700, 550, 750, 850, तो 75 का हम और कर लेते हैं, ये 150 हो गया। तो जो हमारे पास ये टोटल वैल्यू आ रही है, इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल करेंगे, तो हमारा ये 1K आ जाएगा, जो इस कैंडल को दिखाता है कि इस कैंडल में 1000 लोगों ने ट्रेड किया, खरीदा भी, बेचा भी। अब बात करते हैं इसकी ग्रीन कैंडल की। तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम 500 मान लो या कोई भी वॉल्यूम मान लो, जो अब 1000 ट्रेडेड क्वांटिटी के ऊपर 500 ऐसे थे जो इसको बेचना ही नहीं चाह रहे थे, तो इसकी टोटल वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम हो जाता है 1500। अब इस कैंडल पे हम 1500 की वॉल्यूम देख सकते हैं। इस कंडीशन में आपको एक कैंडल बनेगी लगभग ऐसी,
प्लस की, जिसको हम डोजी कैंडल कहते हैं, न्यूट्रल भी कहते हैं, अलग अलग नाम से है। इस कैंडल को भी मैं आपको समझाऊंगा आगे चल के। अगर हम टोटल 1000 की बात करते हैं, उनमें से 2-4 इधर उधर हो तो कोई बड़ी बात नहीं, तो कैंडल की फॉर्मेशन सिर्फ ऐसी होगी, सिर्फ डंडी सी दिखेगी। अब जब ऐसी डंडी दिखती है तो वहाँ पर डायरेक्शन कुछ नहीं है, कोई डिसाइड नहीं है, ऊपर नीचे की कोई डिसाइड नहीं है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ग्रीन कैंडल की। हम बात कर रहे हैं अपनी ग्रीन कैंडल के बारे में। 1000 ट्रेडेड क्वांटिटी थी, उनमें से 500 लोगों ने यहाँ पर बेचा ही नहीं। 100 ने खरीदा, 100 ने बेचा, 200 ने खरीदा, 50 ने बेचा, 250 हुआ, 200, 100, 300 हुआ। तो ये लगभग एक तरह से हमें एक जीरो की तरफ ले जा रहा है कि जितनों ने खरीदा उतनों ने ही बेच दिया। तो कैंडल हमें एक प्लस के तरीके से आपको दिखेगी, उसमें कुछ नहीं नज़र आएगा आपको। लेकिन अगर ये क्वांटिटी बढ़ के 1500 हो जाती है तो ये तो हमारी ट्रेडेड क्वांटिटी हुई टोटल, जो बायर और सेलर को दिखाती है। लेकिन अगर हम इसमें 500 और प्लस करते हैं तो ये दर्शाता है कि इन 500 लोगों का व्यू इस मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए है। इस प्राइस से, जिस प्राइस पे कैंडल खुली थी, वहाँ से 500 लोगों का व्यू ऊपर की तरफ ले जाने का है। तो ये ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होती है। उसमें से चाहे 1000 निकल गए हों, लेकिन 500 अभी इस कैंडल में हैं। अब मैं बात करूंगा आपको अब हम बात करेंगे, इस चार्ट को मैं आपको NSE पर ले जाकर दिखाने की कोशिश करूंगा। इसको हम देखें कहाँ, कैसे हम इसको समझें कि कैंडल के बारे में कैसे देखें, कहाँ देखें, और टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम को कहाँ पर देखें, कैसे हम इसके बारे में जानें कि जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ वो वहाँ पर चार्ट पे जाएंगे। जहाँ पर हम किसी स्टॉक को देखते हैं तो वहाँ पर ये किस हिसाब से दिखती है। तो मैं इसको आपको चार्ट पर ले जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको पीछे समझाया था कि हम चार्ट को कहाँ पर देखें, तो मैं यहाँ आपको ट्रेडिंग व्यू के पेज पर लेकर आया हूँ। ये हम पहले भी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिंग व्यू फ्री में भी हम यूज़ कर सकते हैं, इसका पेड भी वर्जन आता है। ये हम ब्रोकर पैनल पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको ब्रोकर पैनल पे कैसे इसको देखते हैं वो समझाया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देखिए। इस चार्ट को हम कैसे देखें, किसी कैंडल के बारे में कैसे समझें। फ्री में इसको देखा जा सकता है। इनिशियल स्टेज पर हमें इसका पेड वर्जन लेने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हम इसके ही दूसरे पार्ट investing.com पर भी देख सकते हैं। ब्रोकर खुद अपना चार्ट दिखाता है, हम ब्रोकर पे भी देख सकते हैं। बहुत से ब्रोकर अपने थ्रू भी ट्रेडिंग व्यू को फ्री में देते हैं, तो हम वहाँ भी देख सकते हैं। आप इस डिटेल को जानने के लिए सारी पिछली वीडियो को एक बार आप देखिए तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपका ध्यान कैंडल के ऊपर वापस लाना चाहूँगा जो हम अभी बात कर रहे थे। जब ये कोई एक कैंडल बनती है, जैसा हम अभी बोर्ड पे बात कर रहे थे, हम एक ग्रीन कैंडल की बात कर रहे थे, तो
यही चार पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको नज़र आएंगे। ये एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन है। इसमें भी आपको ओपन, हाई, लो और क्लोज चारों पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। अब इसको हम यहाँ पर ना देखने, हम अगर इस पे अपना माउस लेकर आते हैं तो कई बार हमें इसका सही प्राइस नहीं आता, मार्क नहीं कर पाते, या हमें वहाँ पर देखना पड़ता है कि इसका प्राइस क्या चल रहा है। जैसे यहाँ पर 22,086.35 इसका प्राइस ओपन प्राइस था, और ये हम इसको क्लोज प्राइस ले आएंगे तो यहाँ 22,283.25 इसका क्लोजिंग प्राइस था। अब ये इसका लो है। हमें लो को मार्क करने के लिए हमेशा अपने कर्सर को यहाँ पर लाना पड़ेगा। 22,067.20 यहाँ पर इसका लो जो उस टाइम कैंडल ने लगाया था, और ये इसका हाई है। जो 22,265.35 ये इस कैंडल का हाई है। अब अगर हम इस इंफॉर्मेशन को सारे को एक जगह ही देखना चाहते हैं तो हम जस्ट यहाँ पर अपने कर्सर को लाएंगे। अब इसी पैनल पे आप यहाँ पर जाकर देखेंगे तो आपको ये सारे पार्ट यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। ये कैंडल के बारे में यहीं पर, अगर यहाँ पर आप कर्सर ले जाने में थोड़ा ऊंच नीच गड़बड़ करते हैं तो प्राइस 1-2 रुपये या कुछ पैसे से इधर उधर हो सकता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर इसके ऊपर कैंडल के ऊपर क्लिक करते हैं, या क्लिक ना करके माउस को ही ले आ जाते हैं, जो हमारी क्रॉस बार है, क्रॉस बार को इसके ऊपर लाएंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें यहाँ पर बता देगा कि प्राइस क्या चल रहा है। ये इसका ओपन आ गया है, यहीं पर हम देख लेंगे इसको। ये इसका ओपन दिखा रहा है यहाँ पर, ये इसका हाई है, ये इसका लो है, ये इसका क्लोज है, और टोटल इसकी मूवमेंट भी दिखा रहा है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जब कभी कैंडल के बारे में बोला जाता है तो वहाँ पर सिंपल सा ये वर्ड यूज़ करते हैं कि OHLC, इन वर्डों का यूज़ किया जाता है कैंडल के बारे में बात करने के लिए कि कैंडल के OHLC क्या थे। ये शॉर्टकट यूज़ करते हैं, ओपन हाई लो क्लोज बोलते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाता है। यहाँ पर O फॉर ओपन, H फॉर हाई, L फॉर लो, C फॉर क्लोज, सॉरी, OHLC, ये चारों पार्ट इस कैंडल के हम सिंपल इस कैंडल के ऊपर अपने कर्सर को लाएंगे तो यहाँ पर हमें O दिखेगा, ये H दिखेगा, ये L दिखेगा, और ये हमें C दिखेगा, और ये टोटल इसके पॉइंट जितने ये कैंडल प्लस हुई है वो दिखेंगे। तो ये चारों पार्ट हमें इस कैंडल के यहाँ पर नज़र आते हैं। ये बात हुई कैंडल के चारों पार्ट की। अब हम जैसा कि बात कर रहे थे वॉल्यूम की,
कि उस कैंडल के ऊपर कितना वॉल्यूम आया है, कितना उन्होंने ट्रेड किया है, आगे डिलीवरी क्या रही, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपका ध्यान यहाँ पर ले जाना चाहूँगा कैंडल पे। जब हम इस चार्ट पर इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर इसका ट्रेडिंग व्यू में सबसे ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर इंडिकेटर लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे तो जितने हम इंडिकेटर लगाना चाहते हैं टेक्निकल से रिलेटेड, वो एक विंडो खुल के आ जाती है। जो भी हम अपनी टेक्निकल एनालिसिस के लिए यूज़ करना चाहते हैं इंडिकेटर्स को, जो ट्रेडिंग व्यू पे बने बनाए भी हैं, कुछ लोगों ने अपने बनाए हुए भी इस पर इनपुट करे हुए हैं। कोई जैसे अपनी स्ट्रेटजी को अप्लाई करता है, वो इनको सेल भी करते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। लेकिन जो ज़्यादा गहराई में ना जाके जितना सिंपली तरीके से हम ट्रेडिंग को करेंगे उतना ये बेनिफिशियल होती है। जितना टेक्निकल में जाएंगे उतना ये थोड़ा सा और टिपिकल होती चली जाती है। लेकिन हम इसको इजी और सिंपल रखेंगे, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर जब आप इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप वॉल्यूम जब लिखेंगे, इस पे वॉल्यूम लिखने के बाद आपके सामने ये वॉल्यूम का बटन आ जाएगा, जो आपको इस पे क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाता है। मैंने ये यहाँ पर अगर सिलेक्ट किया तो ये चार्ट पे आ जाएगा। मैंने पहले ही इनपुट करा हुआ है। आप यहाँ देखेंगे जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम का बटन आ जाता है। हम जब वॉल्यूम को अप्लाई करेंगे तो आपके सामने एक नीचे बार पैटर्न आ जाएगा। इसके ऊपर पूरे के ऊपर बार पैटर्न फ्लोट हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम का बटन आ जाएगा, जो यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब भी मैं अपने कर्सर को या माउस को किसी कैंडल के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पर हमें दिखाएगा कि इस कैंडल में पिछली कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम था, या इस पे हम बात कर लेते हैं। वॉल्यूम का कितना मैटर होता है, आप देखिए कितना ये अच्छे से काम करता है। यहाँ पर देखिए कैंडल है छोटी सी, मैंने आपको सिखाई हुई है। ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, लेकिन कहाँ पर बनती है, कैसे काम करती है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। अब इत्तेफाक से हम यहाँ पर आए हैं तो आप इस कैंडल को देखिए। ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर मैं टिक किया है। इस कैंडल के अंदर वॉल्यूम कितना हाई था, जो पीछे से 4 कैंडल बन रही थी। साइज में ये कैंडल बड़ी है, देखने में ये कैंडल बड़ी है और ये छोटी है, लेकिन अगर आप इसको नीचे देखेंगे तो ये छोटी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है, इससे 3-4 गुना ज़्यादा बड़ी है। इस कैंडल का इतना बड़ा होना और इसका छोटा होना ये मैटर नहीं करता कि कोई कैंडल कितने साइज़ की आई है। मैटर ये करता है कि वहाँ से स्टॉक की मूवमेंट किस तरफ होनी है, वहाँ पर कितने लोगों का किस तरीके का इंटरेस्ट है, वो क्या चाह रहे हैं, कैसे स्टॉक को मूव करना चाह रहे हैं या इंडेक्स को मूव करना चाह रहे हैं। जब यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और ये रेड या ग्रीन या ब्लू या कोई भी है, आप इस पर कलर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये ओरिजिनल कलर जो इसमें आ रहा है, डिफ़ॉल्ट कलर होता है रेड और ग्रीन टाइप का, ये इसके साथ डिफ़ॉल्ट आ रहा है। आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से।
तो ये बार हमें बता रही है कि या तो इस कैंडल से स्टॉक की मूवमेंट बहुत रैपिडली नीचे की तरफ होने वाली है या यहाँ पर कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ होने वाला ज़रूर है। वॉल्यूम हमें डिसाइड करता है कि वहाँ पर कुछ तो होने वाला है। अब ज़रूरी नहीं कि जहाँ पर वॉल्यूम की आपको बार दिखे उसी पोजीशन पे कुछ हो जाए, वो उससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है। आप जहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी देखो तो यहाँ एक वॉल्यूम की कैंडल आई है, नीचे आई है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है बीच में, लेकिन प्राइस को यहाँ से मूवमेंट मिली है, थोड़ा सा नीचे आके प्राइस ऊपर की तरफ गया है। हाँ, यहाँ से आने के बाद प्राइस ने ऊपर की तरफ मूवमेंट दी है। उसके बाद एक और कितनी बड़ी रेड कैंडल आई लेकिन इस कैंडल में वॉल्यूम उतना नहीं था जो पीछे की एक छोटी सी कैंडल के अंदर था। अब इस वॉल्यूम को देखने के लिए हमने, जैसा कि आपको बताया, बुलेट अप्लाई किया था, इंडिकेटर अप्लाई किया है, तो ये यहाँ पर आया है। आप यहाँ पर आकर डायरेक्ट देखेंगे तो वॉल्यूम 164.9 मिलियंस, एक छोटी सी कैंडल के ऊपर कितना हैवी ट्रेड हुआ है। 160.49 मिलियंस में इस सिर्फ एक कैंडल के ऊपर ट्रेड हुआ है। और हम इस बड़ी वाली कैंडल पे जाते हैं तो 48.42, यानी कि उससे आधे से भी आधा, 169 वहाँ पर था और यहाँ सिर्फ 48 मिलियंस हुआ है। और इस कैंडल पे 164 इस पे था और इस बड़ी कैंडल पे सिर्फ 48 मिलियन। और इस पे अगर हम जाएंगे और बड़ी पे तो सिर्फ 72 मिलियंस इस पे ट्रेड हुआ है। सबसे ज़्यादा ट्रेड इस छोटी सी कैंडल पे हुआ है। हैमर या डोजी कैंडल या बुलिश कैंडल किस तरीके से चार्ट पे काम करती है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता जाऊंगा। एक कैंडल का एक स्टॉक के मूवमेंट में कितना ज़्यादा रोल होता है वो मैं आपको ज़रूर इन्हीं चैप्टर्स में समझाऊंगा। ज़रूरी नहीं कैंडल आपको ग्रीन दिखे, रेड दिखे या बार ग्रीन दिखे, रेड दिखे। टोटल डायरेक्शन डिसाइड करती है कि स्टॉक को मूव किस तरफ होना है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक बार समझाया था बिल्कुल शुरू में कि जब स्टॉक को ऊपर जाना है, अपने टारगेट तक जाना है, तो वो डायरेक्ट कभी भी नहीं जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप मूव करता हुआ जाएगा। तो इसी में वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, यहाँ पे कैंडल भी बड़ी है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि कैंडल्स की कितनी कितनी मूवमेंट हुई है। बहुत ज़्यादा रोल होता है वॉल्यूम का एक स्टॉक को मूव करने के लिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, मैं इसको यहाँ पर थोड़ा क्लोज करूँगा, थोड़ा और डिटेल में आपको वॉल्यूम को मैं समझा देता हूँ। अभी आप यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालिए, ये जो कैंडल्स बनी है सारी एक साथ में, ये हम आवरली चार्ट देख रहे हैं। जो ये कैंडल एक साथ बनी है, यहाँ पर कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स, ये हमने अपना इंडिया का इंडेक्स खोला हुआ है निफ्टी 50। बात निफ्टी 50 की नहीं है, बात बैंक निफ्टी की नहीं है, किसी की भी नहीं है, बात सिर्फ हम चार्ट की कर रहे हैं, कैंडल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ निफ्टी ना होके कुछ और भी चार्ट हो सकता था, ये सामने खुला मिला तो मैंने खोल लिया। आप किसी पे भी इस चीज़ में बात कर सकते हैं, कहीं भी इसको देख सकते हैं।
यहाँ पर जो इतना एरिया बना, ये पेन क्यों ऐसे छोड़ता है, ये जो इतने एरिया में ट्रेड हुआ, यहाँ पर देखिए आप कैंडल्स के वॉल्यूम्स कैसे थे, छोटे छोटे वॉल्यूम्स आ रहे हैं और आ भी रहे हैं तो एक जैसे आ रहे हैं सारे। लेकिन जब हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाते हैं आगे की तरफ, जब हम इससे आगे की तरफ जाते हैं तो सिर्फ इस हैमर कैंडल से ही प्राइस को मूवमेंट मिली है ऊपर की तरफ से, लेकिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। मैंने अपनी वीडियो में समझाया था कि इन्वर्टेड हैमर कैंडल कहाँ पर काम करता है, मैंने समझाया था आपको हाई पे काम करता है। फॉर्मेशन कहीं भी हो सकती है। जब इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पे बना था, इसमें हाई वॉल्यूम आया था, ये इतने लोग इतनी हाई वॉल्यूम से इसको ऊपर की तरफ मूव करना चाह रहे थे। 164 मिलियन लोग इसको ट्रेड करके यहाँ से ऊपर ले जाना चाह रहे थे, जो यहाँ तक ला रहे थे और वहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी थी। ये बीच बीच में जो आप रेड कैंडल देख रहे हैं ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये मैं आवरली कैंडल दिखा रहा हूँ। अगर अब मैं इसको डेली पे ले जाऊँगा तो ये कैंडल इसके अंदर चली जाएगी। जब इसके अंदर जाएगी तो उसका और ज़्यादा हम कहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम 120 करते हैं। ये टाइम है हमारा 28 फरवरी 2025 का। तो हम इसको अगर 2 आवर्स पे भी ले जाते हैं तो 28 फरवरी 2025 को 28 फरवरी वो कैंडल यहाँ पर आ जाती है। ये मैंने अभी 1 आवर से 2 आवर पे सिलेक्ट किया। इसको अगर डेली पे ले जाएंगे तो ये सारी कैंडल इसके अंदर आ जाएगी। स्टिल अभी भी वॉल्यूम उसी कैंडल पे ज़्यादा है, जो अब 216 मिलियन हो चुका है। उसने दूसरी कैंडल को भी इसके अंदर जोड़ के एक टोटल वॉल्यूम दिखाया है। अगर हम इसको धीरे धीरे चार्ट को बढ़ाते हुए 4 घंटे या डेली पे ले जाएंगे तो यहाँ पर करीब करीब एक बॉटम की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ से बॉटम बढ़ने के बाद प्राइस देखो कहाँ पर गया है। वॉल्यूम पे मैं बार बार फोकस इसलिए दे रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक के लिए वॉल्यूम का बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उस टाइम फ्रेम में कितना हैवी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो सारा डिपेंड करता है उसकी मूवमेंट के ऊपर। अब जो मैं बात कर रहा था अपने बोर्ड पे पीछे 500 क्वांटिटी का, कि वो ग्रीन बनी या रेड बनी, उसकी जो 500 क्वांटिटी थी वो उसको रेड बनाती है या ग्रीन बनाती है, इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बात करूँगा। अगली वीडियो में इसी के ऊपर बनाऊँगा। इसी वॉल्यूम को और उस 500 क्वांटिटी को दोनों को मर्ज करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई थी और वहाँ पर रेड होनी थी या ग्रीन होनी थी। ये मैं आपको उस क्वांटिटी 500 जो क्वांटिटी मैंने दिखाई थी कि 1000 ट्रेडेड है, 500 जो क्वांटिटी थी उसने डिसाइड किया था उस स्टॉक की मूवमेंट को कि किधर जाना है। जो हम यहाँ पर 500 की बात कर रहे थे, ये वाली जो 500 क्वांटिटी थी, इस 500 क्वांटिटी को हम अगली वीडियो में समझेंगे कि ये 500 का कैसे रोल होता है एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन के लिए। और जो वहाँ पर बॉटम बना था
उसमें इस 500 का क्या रोल रहा। बात क्वांटिटी 500 की या मिलियंस की नहीं है, बात समझाने की है कि टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 1000 थी, उसमें से 500 की क्वांटिटी वो थी जो उसको बेचना नहीं चाह रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर जो 164 मिलियंस थी उसमें से करीब 100 मिलियन ने बेचा होगा, लेकिन 64 मिलियंस ने वहाँ पर अपना व्यू बुलिश रखा, ऊपर की तरफ रखा। उसको कैसे देखना है, कहाँ पर देखना है, उसको कैसे हम अपने ट्रेड में अप्लाई करेंगे, कैसे हम वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट में उस वॉल्यूम को यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो देखते रहिए सारी वीडियोस को, अपनी लर्निंग जर्नी को बढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगली वीडियो बनाऊं, और अच्छी बनाऊं, और अच्छे से बनाऊं। तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपनी जो डिलीवरी दे रहा हूं इसको और अच्छे से बढ़ाने के लिए मोटिवेटेड रहूं। इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।